गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम जो अपने लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की बात करेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था वो देखा था प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को हमने बनाने का तरीका देखा था और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे जिससे हमने उन फॉर्मूले को एग्जाम्पल में रख के बनाया था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में बात हम करेंगे। जैसे कि पास्ट का मतलब है कि कोई चीज़ बीती हुई घटना है और वो घटित हो चुकी है, तो उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। इसमें समय का भी यूज़ होता है कुछ कुछ सेंटेंस में। जैसे हम अभी इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंस से सबसे पहले इसके बारे में आता है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसकी पहचान जो होगी, पहचान जो करेंगे हम, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड आएंगे लास्ट में जिसके बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को बिलोंग करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में फिर हम उसी तरह से देखेंगे कि सेंटेंस कितने तरह के हो सकते हैं। पॉसिबल 3 तरह से सेंटेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, या फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, या फिर वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगर जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते हैं, सिंपल सा एक सेंटेंस बोलते हैं। जैसे वो स्कूल जा चुका था, वो खाना खा चुका था, मैं वीडियो बना चुका था, वो लेक्चर सुन चुका था, वो मैच खेल चुका था। इस तरह से सेंटेंस आते हैं जिसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग करता है। जैसे पहला एग्जांपल लेता हूँ, वह खेल चुका था, वो खेल चुका था। सेंटेंस दिख रहा है कि हमें सिंपल सा किस सेंटेंस को बिलोंग कर रहा है, ये सेंटेंस बिलोंग कर रहा है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ना इसमें कोई नकारात्मक है और ना ही कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज़ किया है। इसको जो बनाने का तरीका होता है वो तरीका होता है, अफर्मेटिव को अगर हम बनाने का तरीका देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैड आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे थर्ड फॉर्म का मैंने बताया कि वर्ब की 4 तरह से फॉर्म हो सकती है। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं बात करूं कि स्लीप की, तो फर्स्ट फॉर्म स्लीप, सेकंड फॉर्म स्लेप, थर्ड फॉर्म स्लेप, थर्ड फॉर्म स्लीपिंग, फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, सॉरी। तो इस तरह से किसी भी वर्ब की 4 फॉर्म हो सकती हैं। और जैसे मैंने अपने कई सारे वीडियो में बार बार इस चीज़ को बताया है कि जैसे सब्जेक्ट क्या होता है कि जो किसी काम को कर रहा होता है वो उस टेंस का सब्जेक्ट होता है, वो उस सेंटेंस के लिए कर्ता का काम करता है, और जो उसके द्वारा, जो उसके थ्रू काम किया जा रहा होता है उसको हम कहते हैं क्रिया कहते हैं, मतलब वर्ब कहते हैं, वो उसकी मेन वर्ब होती है। यहाँ पर जो है मेन वर्ब, जैसे अगर मैं इसमें देखूँ तो खेलना है, तो यहाँ पर मेन वर्ब खेलना है। उसके साथ में हम जब प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस बनाते हैं तो साथ में हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट के प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस में हम देखेंगे कि जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, हैड का यूज़ कर रहे हैं। मतलब चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे यू हो, कोई भी होगा, उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं हैड लगाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इससे सेंटेंस बनाऊं, सबसे पहले इजीली आइडेंटिफाई करूंगा सब्जेक्ट इसमें क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, तो वह की सब्जेक्ट ही हो गया। फिर यहाँ से क्या लेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, ही हैड
प्लेड। सिंपल सा सेंटेंस बना, ही हैड प्लेड। हम खाना खा चुके थे। फिर सेंटेंस दिख रहा है, ये सेंटेंस किसको बिलोंग कर रहा है, ये सेंटेंस बिलोंग कर रहा है अफॉर्मेटिव सेंटेंस के। अफॉर्मेटिव सेंटेंस में फिर हम बनाएंगे वी हैड ईटन फूड। फिर उसके बाद क्या तुम आगरा जा चुके थे। क्या तुम आगरा जा चुके थे। अब यहाँ पर सेंटेंस हमारे पास इजीली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि सेंटेंस किस सेंटेंस को कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। जब कोई क्वेश्चन किसी सेंटेंस में पूछा जाएगा वो सेंटेंस बिलोंग करता है अफॉर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बिलोंग करता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का जो तरीका होता है हमारा जो होता है इंट्रोगेटिव का होता है, वो सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आता है, फिर आता है हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट आ रहा है नेगेटिव है साथ में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम अफॉर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, जैसे मैंने अपने सारे टेंसेस में जब भी मैंने पढ़ाए हैं उसमें बताया है कि दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होगी या बीच में होगी। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू वर्ड स्टार्टिंग बीच में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश को हम लोग बनाते हैं। और अगर वो सेंटेंस डब्ल्यू वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है सेंटेंस के, तो उसकी इंग्लिश को ना बना के सीधे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता है, जहाँ पर सेंटेंस क्या हो रहा है कि डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, हैड से स्टार्ट करेंगे। हैड यू वेंट कहाँ, आगरा। हैड यू वेंट आगरा। अगर यहाँ पर होता पहले ही जा चुके होते तो ऑलरेडी लगा देते हम इस सेंटेंस में, बट इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हो चुका है हो। तो इसी तरह से हम बाकी सेंटेंस का भी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। कोई भी एक सेंटेंस ले सकते हैं। कमल नहीं आया था। कमल नहीं आया था। ये सेंटेंस बिलोंग करता है, ना इसमें बिलोंग कर रहा है ना इसमें बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग करेगा, इसका थर्ड पार्ट आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे कमल हैड नॉट, कम थर्ड फॉर्म आने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म फिर कम, पर हम केम ही बोलते हैं उसको। कम, कमल हैड नॉट कम। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशन इस तरह से करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो दूसरी तरीके से भी सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेके आपको दिखाता हूँ कि इसमें दूसरे तरह के भी एक सेंटेंस पॉसिबल होते हैं। जैसे मेरे
आने से पूर्व हरी खाना खा चुका था। अब इस तरह से सेंटेंस अगर हमें बनाना हो कि जिसमें दो तरह से सेंटेंस में वर्ड आ सकता है, या तो एक पूर्व आ सकता है या एक पश्चात आ सकता है। तो पूर्व और पश्चात जब आता है तो इसमें हम दो तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दो सेंटेंस मिल रहे हैं, जिनके दो सेंटेंस के मिलने की वजह से ये सेंटेंस हमारा फॉर्मेशन हमारा हो रहा है। वो दो कौन से सेंटेंस है? एक है मेरे आने से पूर्व हरी क्या काम कर चुका था? मेरे आने से पूर्व हरी ने अपना काम कर लिया था। मतलब मेरे आने से पूर्व हरी ने जो है वो खाना खा लिया था। ये इस तरह से सेंटेंस है। तो अगर मैं इस तरह के सेंटेंस को देखूं तो यहाँ पर ये सेंटेंस दो पार्ट में बन रहा है। तो यहाँ पर जो इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको जो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा इसमें कौन सा काम सबसे पहले खत्म हुआ है। तो यहाँ देखेंगे मेरे आने से पूर्व खाना खा चुका था, मतलब ये जो है पहले फिनिश्ड हो चुका था सेंटेंस, उसके बाद ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ था। तो जब इस तरह से सेंटेंस बनता है तो जो ये पहले सेंटेंस फिनिश्ड हो जाता है, ख़त्म हो रहा होता है, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है। और जो सेकंड वाला पास्ट पार्ट होता है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? मेरे आने से पूर्व हरी खा चुका था, हरी हैड ईटन फूड बिफोर आई केम। यहाँ पर हमने सेंटेंस देखा कैसे बना कि दो पार्ट में सेंटेंस को हमने कैटेगराइज किया। दो पार्ट में सेंटेंस को कैटेगराइज करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये आइडेंटिफाई किया कि उन सेंटेंसेस में सबसे पहले काम कौन सा फिनिश हो रहा है। जब ये हमने देख लिया कि पहले जो फिनिश होता है उस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में बनाते हैं, और जो बाद में काम हो रहा होता है, फिनिश हो रहा होता है, उसको हम जो है प्रेजेंट इनडेफिनिट के सेंटेंस में बनाते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि एक और तरीके के इसमें सेंटेंस का पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे यहां पर मैं लिख दूं मेरे आने के बाद हरी खाना खा चुका था। मतलब यहां पर जो है ये काम क्या हो रहा है, ये बाद में हो रहा है, ये पहले हो रहा है। ऐसा ही लग रहा है। मेरे आने के बाद हरी खाना खा चुका था, मतलब ये काम पहले फिनिश हो गया, उसके बाद ये हो रहा है। तो जो ये वाली क्लॉज होगी ये पास्ट इनडेफिनिट में बनेगी, और ये वाली जो क्लॉज होगी ये पास्ट परफेक्ट में बनेगी। तो eaten food after I had came। तो हमने देखा कि एक तो सिंपल सेंटेंस बनाया कि वो खाना खा चुका था, वो काम कर चुका था, वो सो चुका था, वो रो चुका था, वो मूवी देख चुका था, वो मैच खेल चुका था, वो वहाँ जा चुका था। इस तरह के सेंटेंस देखे तो उसका हमने किस तरह से फॉर्मेशन किया, एक वो देखा। दूसरा हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि
कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि दो तरह से सेंटेंस, दो सेंटेंस को मिलकर फॉर्मेशन होता है कि मेरे आने के बाद या मेरे आने से पूर्व। मतलब दो वर्ड हिंदी में आपको मिलेंगे, पूर्व और पश्चात मिलेगा। तो उसके हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अगर पूर्व सेंटेंस है उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा काम पहले फिनिश कौन सा हुआ। तो यहाँ पर मेरे आने से पूर्व, ये भी आया भी नहीं है और ये खाना खा चुका था, ठीक है। मेरे आने के बाद हरी खा चुका था, ये पहले हुआ तो यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट बना, यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट बना। इस तरह से हम इन सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। प्लीज़ कमेंट और लाइक, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और कमेंट में मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ें रह गई हैं जो मैं कवर नहीं कर पाया, तो सो दैट मैं आने वाली वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं और आपको उसका बेनिफिट मिल सके। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इसको मैक्सिमम शेयर करिए, जिसकी वजह से ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को पहुँचेगी और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।